अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। आप सबको क्वेटा साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो का मकसद आप लोगों को प्रेपोजिशन से रिलेटेड कुछ बातें बतानी थी आप लोगों को, जो कि बहुत ज़रूरी है। हमने अपना पहला टॉपिक जो यहाँ पे चूज़ किया है वो विद से रिलेटेड है। आज हम आपको विद के बारे में बताएंगे कि ये जो प्रेपोजिशन विद है इसको हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो विद के हमारे पास 3 यूजेस हैं। इन 3 यूजेस को हम जो है वो आज डिस्कस करेंगे। विद का पहला यूज़ है, उर्दू में ये मीनिंग देगा के ज़रिए से, यानी के साथ या से, बाय यूजिंग समथिंग। यानी जब आप कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट से जब आप काम लेते हैं, तब भी आप प्रेपोजिशन विद को इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, अहमद इंजर्ड himself with a knife। देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस पे आप ज़रा गौर करें। यहाँ पे जो नाइफ का वर्ड है, ये नाइफ का वर्ड जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट को शो कर रहा है जो कि अहमद ने यूज़ किया है। यानी विद प्रेपोजिशन हमें ये बताता है कि अहमद ने अपने आप को एक चाकू से ज़ख्मी कर दिया। यानी अहमद ने अपने आप को एक चाकू से ज़ख्मी कर दिया। उसने एक चाकू का इस्तेमाल किया, चाकू के ज़रिए जो है वो अहमद ने अपने आप को ज़ख्मी कर दिया। तो ये सेंटेंस आपको डिफरेंट मीनिंग देगा के ज़रिए से, मतलब किसके ज़रिए से? नाइफ़ के ज़रिए से। और ये सेंटेंस आपको ये भी बताएगा कि उसने अपने आप को चाकू के साथ ज़ख्मी किया या चाकू से उसने अपने आप को ज़ख्मी कर दिया, यानी उसने एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर लिया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ही किल्ड अ बर्ड विद अ गन। ही किल्ड अ बर्ड विद अ गन। इस सेंटेंस को देखें। बर्ड को किस चीज़ के ज़रिए से, किस चीज़ से जो है वो बर्ड को जो है ज़ख्मी किया गया? गन के इस्तेमाल से। गन क्या है हमारे पास? गन हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है। तो इस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हुए ही ने, यानी ही जो हमारे पास सब्जेक्ट है, उसने बर्ड को किल कर लिया। तो पहला यूज़ हमें ये बताता है कि आप किसी इंस्ट्रूमेंट्स को जब इस्तेमाल करते हैं, उसके ज़रिए जब आप कोई भी काम लेते हैं उस इंस्ट्रूमेंट से, तो उस केस में भी आप विद को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। दूसरा पॉइंट है विद का के साथ, किसी के हमरा, किसी की मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ समवन। आप में से अक्सर स्टूडेंट या लोग, मतलब अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो उस वक्त हम प्रेपोजिशन विद को इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ गोइंग टू कराची विद हर पेरेंट्स। अच्छा, शी इज़ गोइंग टू कराची विद हर पेरेंट्स। तो इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि शी हमारे पास एक सब्जेक्ट है। अच्छा, शी क्या कर रही है? शी अपने पेरेंट्स के हमरा, यानी के साथ, वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने वालिदैन के साथ कराची जा रही है। यानी वो किसके हमरा है? किसके हमरा है? अपने पेरेंट्स के हमरा है। शी जो है वो अपने पेरेंट्स के हमरा जो है वो कराची जा रही है। अब देखिए, इस सेंटेंस में और ऊपर वाले सेंटेंस में ये फ़र्क है कि यहाँ पर हम किसी इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं, ऊपर हम किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहे हैं। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। इन दोनों की उर्दू भी डिफरेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं।
Ali comes to academy with his brother. अहमद एकेडमी अपने भाई के हमरा आता है। अहमद एकेडमी अपने भाई के हमरा आता है, यानी अहमद जो है वो अली जो है वो अकेले नहीं आता। अली जो है वो अपने भाई के हमरा यानी भाई के साथ, अकेला नहीं है, भाई के साथ जो है वो एकेडमी आता है। अच्छा, थर्ड जो है हमारे पास विद का जो यूज़ है वो ये है कि किसी चीज़ का किसी के पास होना, यानी पोजेशन ऑफ, इन द पोजेशन ऑफ और इन द केयर ऑफ, यानी आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपकी कोई पोजेशन है, वो किसी और के पास है, तो उस वक्त भी आप विद को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई कार इज़ विद अली। माई कार इज़ विद अली। अच्छा, माई कार इज़ विद अली, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी गाड़ी है, जो मेरा कार है, वो किसके पास है, किसकी केयर में है, किसकी पोजीशन में है, अली की पोजीशन में है, अली की पोजीशन में है। यानी मेरी गाड़ी किसके पास है, हमने यहाँ क्या कहा कि किसी चीज़ का किसी के पास होना। अब गाड़ी मेरी है लेकिन पास किसके है, अली के। सो माई कार इज़ विथ अली। इसी तरह हर कीज़ आर विद मी। हर कीज़ आर विद मी। तो ये जो हर कीज़ है, ये उसकी जो चाबियाँ है वो किसके पास है, विद मी, मेरे पास है। विद मी, मेरे पास है, यानी वो कीज़ तो उसकी है लेकिन किसके पास है, मेरे पास है। वंस अगेन इसको जब हम तीनों यूजेस को गौर से देखते हैं तो तीनों यूजेस की जो है वो अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग काम है। विद का जो पहला यूज़ है वो आपको ये बताता है कि आप किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हुए आप कोई एक्शन करते हैं। जैसे कि अहमद ने अपने आप को ज़ख्मी किया, किस इंस्ट्रूमेंट के साथ, किस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए, विद अ नाइफ, नाइफ के ज़रिए। अच्छा, सेकंड सेंटेंस था ही किल्ड अ बर्ड विद अ गन। उसने परिंदे को एक बंदूक से मार दिया। तो यहाँ पर इस बंदे ने गन को इस्तेमाल किया। गन हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, यानी अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल कर रहे हो, कोई एक्शन कर रहे हो, तभी आप विद लगा सकते हैं। इसी तरह विद का एक और मतलब है, विद का मतलब है किसी की मौजूदगी में, किसी के अमरा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये कहा कि शी इज़ गोइंग टू कराची विद हर पेरेंट्स। अच्छा, शी जो है वो कराची अकेले नहीं जा रही है, बल्कि अपने पेरेंट्स के अमरा जा रही है, पेरेंट्स के साथ जा रही है, पेरेंट्स के अमरा जा रही है। और अली कम्स टू एकेडमी विद हिज ब्रदर। अली एकेडमी आता है, अकेले नहीं आता। अहमद अपने भाई के अमरा यानी भाई के साथ जो है वो एकेडमी आता है। अच्छा, थर्ड यूज़ ये था कि आपकी प्रॉपर्टी है, आपका पोजीशन है, वो किसी और के पास है। वो कुछ भी हो सकता है, ये मार्कर भी हो सकता है, कोई और चीज़ भी हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको कार की एग्जांपल दी, माई कार इज़ विद अली। मेरी गाड़ी अली के पास है। गाड़ी तो मेरी है लेकिन किसके पास है, अली के पास है। इसी तरह हर कीज़, उसकी चाबियाँ आर विद मी, उसकी चाबियाँ मेरे पास है। चाबियाँ उसकी है लेकिन पास किसके हैं, मेरे पास हैं। सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। ये था आज का लेक्चर जो मैंने आप लोगों को विद के बारे में दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा और अगले वक्त के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।